ओके, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। मैंने स्टूडेंट्स लास्ट टाइम बताया था कि अगर हमारे पास कोई वेलोसिटी या लिखा है v इज इक्वल टू 5t², मैंने कहा था सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वेलोसिटी की वैल्यू है v इज इक्वल टू 5t²। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि जो ये वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड करती है। सपोज करो लिखा है v इज इक्वल टू ओनली 5, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी केवल 5 है। बट यहाँ पे देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू 5t², मींस वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करता है। मैंने बताया था आपसे कि आप टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड रखो तो वेलोसिटी मिला 5, टाइम की वैल्यू अगर आप 2 सेकेंड रखो यहाँ पे तो वेलोसिटी हो जाएगा डायरेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम की वैल्यू 3 रख के देखो, अगर t इज इक्वल टू यहाँ पे 3 रखो, 3 3 9 5 45, तो क्या हो रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा ये वेलोसिटी चेंज होता जा रहा है। तो ऐसी वेलोसिटी को हम लोग इंस्टेंटेनियस बोल सकते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियसली हर पर्टिकुलर टाइम पे ये अपने आप को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट किया था। तो हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन का हेल्प ले रहे थे। हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन से बात कर रहे थे। हम लोगों ने ये कहा था कि अगर सपोज करो डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर टाइम हमारा बहुत ही स्मॉल इंटरवल हो, अगर बहुत ही इंस्टेंटेनियस, अगर हम जो यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं उसका मतलब है पर्टिकुलर स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो अगर हमारा टाइम बहुत छोटा हो तो इस टाइम को बताने के लिए कि टाइम हमारा छोटा है, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था लिमिट t टेंड्स टू 0, t अप्रोचेस टू 0। इसका मतलब था कि टाइम हमारा इतना छोटा है कि वो 0 के एकदम क्लोज है। और इसी चीज को हम लोगों ने लिखा था एक दूसरे फॉर्म में, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा था v इज इक्वल टू dx बाई dt। उन्होंने लिखा था v इज इक्वल टू dx बाई dt। जहां पे ये डिफरेंशिएशन है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, 12th में भी पढ़ेंगे, बट अगर बेसिक तरीके से इसको समझना चाहें तो मैंने कहा था dt इज द स्मॉल टाइम इंटरवल और dx इज द डिस्प्लेसमेंट, ऐसे हम बोल सकते हैं। फिलहाल अगर हम यहाँ पे बोलें कि ये डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन का मैंने आपको रूल भी बताया था पिछले क्लास में। डिफरेंशिएशन का रूल था कि d बाई dx ऑफ x स्क्वायर सपोज करो करना है आपको x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने कहा था कि इस पावर को आगे लाओगे, 2 आगे आएगा और 2 में से 1 माइनस करेंगे। पावर को आगे लाना है, पावर में से 1 माइनस करना है। सपोज करो आपको d बाई dx ऑफ x टू द पावर 5 करना है, तो पावर आगे आएगा 5x टू द पावर 4। ये हमारा रूल था डिफरेंशिएशन का। d बाई dx ऑफ x टू द पावर n है, n इज एनी इंटीजर या कोई भी हो सकता है एक नंबर। तो हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे n, पावर आगे लाएंगे nx टू द पावर n माइनस। तो ये हमारा रूल है डिफरेंशिएशन का, जिसमें हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने ये भी बताया था कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन अगर आपको करोगे तो d बाई dx ऑफ साइन x हो जाएगा cos x, d बाई dx ऑफ अगर आप cos x करोगे तो उसका हो जाएगा sin x। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के भी रूल्स डिस्कस किए थे। हमने जो आपको पिछले टर्म पे पढ़ाया था उसका एक और मैं एग्जांपल लेके फिर आगे बढ़ता हूँ। और मैंने देखा था कि सारे बच्चों ने उसको कर भी लिया था, जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैक्सिमम ने आंसर्स भी बताए थे। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा था कि सपोज करो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं कि x इज इक्वल टू 5t² माइनस 3t प्लस 1 या 5t² माइनस 3t ले लो। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, और उसके पहले मैंने पूछा था डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। t कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गिवन वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहले देखो हम डिस्प्लेसमेंट ही निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डायरेक्ट दी गई है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता करना है कितने टाइम पे, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। t की वैल्यू 1 सेकेंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। जैसे t की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रखो, क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 5, t के प्लेस पे 1 रखा, -3 × 1, आंसर कितना मिला, 2 मीटर। यानी कि 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 2 मीटर। लेकिन फिर पूछा था वेलोसिटी, तो अभी हम लोगों ने वेलोसिटी के लिए क्या लिखा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट मैंने कहा कि अगर ये टाइम पे डिपेंडेंट है वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का हेल्प लेंगे। यहाँ पे आके d लगा दो, dx by dt, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के आगे d आप ऐड करो। तो जब आपने d ऐड किया था तो हम लोग लिखेंगे d by dt ऑफ x की वैल्यू दी गई है, x के प्लेस पे पुट करो, क्या मिला, 5t² - 3t मिला। वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू 5। ये देखो मैंने कहा था कि पार को आगे लाओ, तो t का हो जाएगा 2t 2 - 1, पार को आगे लाना है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, -3। और देखो यहाँ पे t पे पावर कितना है, 1, t पे पावर 1 है। ये हो जाएगा, पावर को आगे लाएंगे, t टू द पावर 1 - 1, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या मिलेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 इंटू t, तो में से 1 गया, 1 बचा, -3। और यहाँ पे देखो t पे पावर 1 - 1 0 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। जब भी किसी नंबर पे 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हमारा वेलोसिटी मिल गया। जब वेलोसिटी मिल गया आपको, तो वेलोसिटी मिलने के बाद आप क्या करोगे, इसमें टाइम की वैल्यू रख दो। कितने सेकंड पे वेलोसिटी पूछा है, 2 सेकंड्स पे, 2 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, यानी कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स रखेंगे, तो क्या मिला, वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 इंटू 2 -3, 10 2 जा 20 -3 कितना आ गया, 17 मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस तरीके का यूज करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे पता चलेगा कि कहां पे dy dx यूज करना है, आप देख लेना, x किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आपको वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना रहेगा। स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब देखो, सपोज करो आपने क्लास 9th में ही पढ़ रखा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या आप उसको बोलते थे v - u by t। आप लोग लिखते थे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v - u by t। मान लो हमारा वेलोसिटी लिखा हुआ है, या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे हम बात करें, तो इंस्टेंटेनियस वर्ड जोड़ने का मतलब है कि एक्सेलरेशन एट वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस जोड़ने का मतलब कि एक्सेलरेशन एट वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक बहुत स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो हमको वैल्यू मिलेगी एक्सेलरेशन की, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए फिर सेम चीज, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आप लिखोगे लिमिट t अप्रोचेस टू 0 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बस क्या किया, इंस्टेंटेनियस बनाने के लिए दिखा दिया कि टाइम बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि ये 0 को अप्रोच कर रहा है, टाइम 0 को अप्रोच कर रहा है। और जब टाइम 0 को अप्रोच करेगा तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। फिर सेम इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस फॉर्म में ऐसे भी लिखेंगे, dv by dt, डिफरेंशिएट, जहां भी लिमिट है उसको हटा के आप इसको dv by dt लिख सकते हो, मींस चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इन वेरी स्मॉल शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिखेंगे dv by dt। अगर नॉर्मल है तो केवल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस है तो टाइम की वैल्यू को बताएं कि बहुत ही छोटा इंस्टेंट है, और अगर हमारा ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखना होगा तो dv by dt। हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। सपोज करो स्टूडेंट्स, आपको बोला गया है
velocity is equal to 3t square minus 5t. Suppose velocity is given 3t square minus 5t and we have to find acceleration. Acceleration find करना है at t is equal to 2 seconds. Velocity is given और फाइंड क्या करना है, acceleration at t is equal to 2 seconds. तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे acceleration is equal to dv by dt. मैंने कहा ऐसे याद रखना, याद रखने का तरीका बहुत आसान है. acceleration is equal होता है change in velocity upon time. आगे d लगा दोगे तो dv by dt क्या बताएगा, dv by dt आपको बताएगा rate of change of velocity और ये instantaneous velocity को बताने लगेगा. अब देखो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो क्या करेंगे, d by dt of v, v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. v की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3t स्क्वायर माइनस 5t. एक्सेलरेशन मिल गया. देखो अब 3 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, क्योंकि 2 आगे आएगा और 2 में से 1 माइनस करोगे, माइनस 5. देखो यहाँ पे t है और t पे पावर कितना मानेंगे 1, तो जब ये 1 आएगा आगे और 1 में से 1 माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगा 3 2 जा 6t माइनस 5, क्योंकि t पे पावर 0 आएगा तो 1 हो जाएगा. ये मिल गया एक्सेलरेशन. और जब आपको एक्सेलरेशन मिल गया तो एक्सेलरेशन मिलने के जस्ट बाद आप टाइम की वैल्यू रख दो. कितने टाइम पे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, जिस टाइम पे पूछा है उस टाइम की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो टाइम की वैल्यू पुट करते हैं, टाइम एट 2 सेकेंड, तो यहाँ पे t के प्लेस पे 2 पुट करो. क्या मिला, एक्सेलरेशन यानी कि t इज इक्वल टू 2 पुट किया, 6 into 2 minus 5, 6 2 are 12 minus 5 कितना मिल गया, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड और अपॉन में 1 सेकेंड और, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. मैं एक प्रॉब्लम देता हूं जिसको आप लोग करेंगे. प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि डिस्प्लेसमेंट x is equal to 7t cube minus 2t plus 1. This is given displacement. Find number 1 velocity at t is equal to 0 seconds. Velocity at t is equal to 0 seconds. And number 2 acceleration. Acceleration at t is equal to 2 seconds. This is the question. इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आंसर बताएंगे. तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट. डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आप लिखते हो dx अपॉन dt. वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. d by dt of x, x की वैल्यू कितनी दी गई है 7t क्यूब माइनस 2t प्लस 1, ये मिल जाएगा 3 आगे आएगा. अब डायरेक्ट करना सीखो. अब एक एक चूंकि मैथ्स के स्टूडेंट फटाफट अब आप आगे करना सीख जाओ. ये 3 आगे आ जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 21 2 स्क्वायर माइनस 2. और जब t को डिफरेंशिएट कर रहे हो बार बार तो देखो वो 1 हो जा रहा है. क्यों कि t का पावर आगे आ रहा है और उसमें से जब 1 माइनस कर रहे हो तो t पे पावर 0 हो जा रहा है. तो ये हो जाएगा 2 और 1 इज अ कांस्टेंट. जहां पे कांस्टेंट होता है, केवल कोई नंबर होता है, आप उसको लिख सकते हो t टू द पावर 0. जहां पे कोई नंबर, जहां पे t नहीं है वहां पे आप t टू द पावर 0 लिख सकते हो. तो t टू द पावर 0 लिख दो और जब t टू द पावर 0 रखोगे तो जब 0 आगे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या कर देगा 0 कर देगा. तो इस केस में जहां पे केवल कांस्टेंट होगा वहां का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0. मैंने इसको समझाने के लिए कहा कि कांस्टेंट के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो t टू द पावर 0 और जब वो पावर आगे आएगा तो पूरे को 0 कर देगा. अब देखो ये मिला हम लोगों को वेलोसिटी इज इक्वल टू 21
टी स्क्वायर माइनस 2, ये वेलोसिटी मिल गया। और कितने सेकंड पे वेलोसिटी पूछा है, t इज इक्वल टू 0 सेकंड्स पे, t इज इक्वल टू 0 सेकंड्स पे आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, पुट करो, क्या मिला, v इज इक्वल टू 21 इंटू 0 माइनस 2, आंसर इज -2 मीटर पर सेकंड, आंसर इज -2 मीटर पर सेकंड। अब हम अपने सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन पूछा है स्टूडेंट्स, तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन इंस्टेंटेनियस है चूंकि टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो डिफरेंशिएट करेंगे dv बाय dt, d बाय dt और v निकाल चुके हो तो हम देखो v की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग, तो v की वैल्यू उठा के पुट करेंगे, v की वैल्यू रख दो यहाँ पे, कितना आया है 21 t स्क्वायर माइनस 2, 21 t स्क्वायर माइनस 2, इसको करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा 42 और t पे 2 में से 1 माइनस करोगे तो पावर 1 बचेगा, माइनस 2 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो आपको एक्सेलरेशन मिला 42t, एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 42t। और जब एक्सेलरेशन आपको पता चल गया तो कितने सेकंड पे एक्सेलरेशन पूछा है बच्चों, एक्सेलरेशन पूछा आपसे 2 सेकंड्स पे, t की वैल्यू 2 रखो, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मिल गया 42 इंटू 2, कितना मिल गया 42 2 जा कितना हो जाएगा 84 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मिल गया एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर स्टूडेंट? हमारा जो ये चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसमें किसी भी मोशन को बताने के लिए हम लोग उसके इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। है क्या कि जब भी किसी बॉडी का मोशन होता है, एनी टाइप ऑफ मोशन, तो उस मोशन में बॉडी के पोजीशन को बताने के लिए बॉडी का अभी इस टाइम पे उसकी वेलोसिटी है तो थोड़ी देर बाद कितनी वेलोसिटी होगी, थोड़ी देर बाद वो कहां पे होगा, किस पोजीशन में होगा, क्या ओरिएंटेशन होगा, तो इन सबों को हम लोग मैथमेटिक्स से रिलेट करेंगे और यहाँ पे अपने इस मोशन का इक्वेशन बनाएंगे। है क्या कि आप अपने सिलेबस में जितने भी टाइप ऑफ मोशन पढ़ोगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जितने भी टाइप के आप मोशन पढ़ोगे स्टूडेंट्स, हर मोशन को कहीं ना कहीं आपको मैथमेटिक्स से रिलेट करना होगा। मैथमेटिक्स के रिलेट करने का मतलब हम लोग उसके लिए एक ऐसा इक्वेशन क्रिएट करेंगे जिस इक्वेशन के हेल्प से हम उस बॉडी के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकें। तो हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, और आज की क्लास में मैं बस आपको फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करना सिखाऊंगा यूजिंग कैलकुलस मेथड, जो अभी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा, इसके मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा। एक चीज और अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको नहीं बताया है, उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। जैसे मल्टीप्लिकेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का जस्ट अपोजिट होता है डिवीजन, एडिशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है सब्ट्रैक्शन, ऐसे ही हमारा डिफरेंशिएशन जो हमने किया इसका जस्ट अपोजिट होगा इंटीग्रेशन। तो मैं सोच रहा हूं कि पहले मैं आपको इंटीग्रेशन बता दूं, इंटीग्रेशन बताने के बाद फिर हम लोग इक्वेशंस पे आ जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए स्टूडेंट्स फिलहाल मैं इतना रहने देता हूं, ज्यादा हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट टर्न पे अपना इंटीग्रेशन पढ़ने के साथ साथ इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।